आओ देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 को। क्या है? समानांतर श्रेणी। अच्छा, हम क्वेश्चन पर चलने से पहले थोड़े से इनके बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं। समानांतर श्रेणी होती क्या है? समानांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें एक समान अंतर पर एक मतलब संख्याओं का क्रम होता है, जैसे 1, 3, 5 और 7। इसमें देखो अंतर कितना है, +2 का, +2 का और +2 का। तो ऐसी श्रेणियों से ऐसे बने संख्याओं के क्रम को क्या बोलते हैं? समानांतर श्रेणी। इसमें क्या क्या होता है? प्रथम पद ए होता है, इसे क्या बोलते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद ए होता है। सार्वंतर, सार्वंतर डी होता है। पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, संख्या n होता है। और nवां पद, nवां पद को क्या बोलते हैं? an। ठीक है, an। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या कह रहा है? देखो, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों के संबंध संख्याओं की सूची एपी है? हमें पता करना है कि इनमें से कौन कौन सा एपी है और क्यों, ये भी बताना है क्यों। अच्छा, क्यों के लिए क्या क्या जरूरी है? ए अगर होगा, डी होगा, एन होगा, तो इसका मतलब वो श्रेणी है। वैसे एन ज्यादा जरूरी नहीं होता है, हमें क्या देखना है? डी होना चाहिए, सार्वंतर। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सार्वंतर। सार्वंतर अगर है तो वह एपी है। तो देखते हैं, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। इसका मतलब क्या कह रहा है? ध्यान से देखना। कह रहा है पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये, उसके बाद जितने किलोमीटर जाओगे प्लस 8 होता जाएगा। +8 मतलब अगले किलोमीटर का किराया हो जाएगा 15 और 8 मिलकर कितना हो जाएंगे? 23। उसके बाद फिर 8 ऐड होगा, 8 अलग से ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 23 में 8 ऐड करो 31 ... ठीक है। तो इसमें देखो एक सार्वंतर मिल रहा है +8 का, मतलब डी की वैल्यू आ रही है। ठीक है, D1 देखो क्या होता है? 23 मतलब A2 माइनस A1, 23 माइनस 15 = 8। और देखो T2 क्या होती है? A3 माइनस A2। ठीक है, 31 माइनस 23 = 8। तो देखो D1 बराबर D2 है, मतलब एक सार्वंतर है, तो यह क्या होगी? समानांतर श्रेणी होगी। ठीक है, इसमें लिख देंगे हाँ या समानांतर श्रेणी। और क्यों है? क्योंकि इसमें एक सार्वंतर पाया जा रहा है, वह सार्वंतर कितना है? 8 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, हवा की मात्रा देखना है, उसमें हवा मतलब कितना बच रहा है। तो पहले तो 1 भाग पूरा था, उसका जब 1/4 भाग निकाल दिया गया तो कितना हुआ? 1 - 1/4, तो इसका मतलब 3/4। ठीक है, फिर बचा 3/4। अगली बार इसका 1/4 भाग निकाल दिया जाता है। 1/4 भाग का मतलब 3 - 3/16। इसका 1/4 भाग देखो, 3 का 1/4, तो क्या हुआ? 3/16 ना। तो यही निकाला जा रहा है इससे। तो बचा भाग क्या हुआ? इसे जब एलसीएम लोगे 16 और ये 12 - 3, क्या होगा? 9/16। तो अगला भाग होगा 9/16। ठीक है, तो ... अब इसी में हम अगर D1 और D2 की वैल्यू सेम आ गई तो इसका मतलब यह समानांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है, मतलब सार्वंतर सेम होना चाहिए ना। तो D1 निकालते हैं। D1 क्या होता है? A2 - A1। तो
3/4 -1, इसे जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 4, 3 - 4 -1/4 D1 आया। D2 बराबर क्या होगा, D2 बराबर A3 - A2। A3 क्या है 9/16 -3/4 करो 16 9 -12, जब इसे करोगे तो -3 आएगा, -3/16। अब यहाँ देखो D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, अतः यह समानांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो देखो कह रहा है पहले मीटर की जब खुदाई होगी 150 रुपये, फिर प्रत्येक मीटर की खुदाई पर 50 रुपये लागत बढ़ती जाती है। ठीक है, अगली बार जब लागत कितना हो जाएगा, अगले मीटर के लिए 50 ऐड हो जाएगा 200, फिर हो जाएगा 250 डॉट डॉट। अब इसमें देखो D1 D2 निकालोगे तो 50-50 का अंतर आ रहा है, मतलब D1 इक्वल्स टू D2। ठीक है, तो यहाँ सार्वंतर है, अतः यह समानांतर श्रेणी है। तो क्या लिखोगे, हाँ यह समानांतर श्रेणी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि 10,000 राशि का वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा होती है। ठीक है, देखो पहले बार जब क्या होगा मिश्र धन, पहला तो यही होगा 10,000 रुपये। ठीक है, अगली बार 8% ब्याज लग रहा है, 8% ब्याज लगेगा, इसका 8% क्या होगा 800, 800 मतलब 10,800। ठीक है, अगली बार देखो इस पूरे का 8% लगेगा, तो हो जाएगा 8 8 जा 16 और 8 मतलब हो जाएगा 816, इसमें ऐड होगा तो क्या होगा 8 8 16 मतलब 11,616। ठीक है, अब इसी में हम चेक कर लेते हैं D1 D2 सेम है कि नहीं है। ठीक है, और चेक करते हैं, यहाँ पे 800 रुपये प्लस 800, यहाँ देखो 816 रुपये है। ठीक है, तो यह देखो D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, इसलिए यह समानांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, यहाँ देख लेना, इसका जो ब्याज है ना, ब्याज इस पर अब लगता है। जब चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो हमेशा इस ब्याज जो ब्याज लगा है ना 800 रुपये, इसका भी ब्याज लगेगा। ठीक है, तो वो टोटल हो गया कितना 11,616 रुपये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और डी निम्नलिखित है। ठीक है, देखो जब प्रथम पद और डी दिया हो तो डी ऐड करते जाते हैं, हमेशा अगला पद मिलता जाता है। जैसे 10 पहला पद हो गया, इसमें 10 ऐड करोगे 20 हो जाएगा, फिर 20 में अब ऐड करोगे 30 हो जाएगा, 30 में फिर डी ऐड करोगे 40 हो जाएगा। कितना 4 ही पद बताने थे ना, प्रथम 4 पद। ठीक है, तो 4 पद ये हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके 4 पद देख लेते हैं। देखो पहला पद -2 है, इसमें 0 ऐड करोगे, अच्छा 0 ऐड करने पे हमेशा वही पद मिलेगा। ठीक है, तो ये एकदम आसान था। इसका प्रथम 4 पद क्या हो गए -2 -2। अच्छा एक चीज आपको बताना है, यहाँ भूल गया, डी की वैल्यू जो होती है ना वो प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है और 0 भी हो सकती है। और एन की वैल्यू कभी भी मतलब हमेशा क्या होगी पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, पूर्णांक, और वो भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ अगला क्वेश्चन क्या है, ये प्रथम पद क्या है -1 है,
-1 में जब डी ऐड करते जाओगे तो ये ऐड करोगे तो -2 + 1, तो -1/2 ये होगा ना। फिर ऐड करोगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला पद ऐड करोगे 1/2, इसका ये आंसर होगा प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चौथा पद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो प्रथम पद दिया है -1.25, इसमें जब डी ऐड करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा और हो जाएगा -1.50, ठीक है। फिर ऐड करोगे -2.5 तो क्या हो जाएगा -1.75, फिर ऐड करोगे तो -2.00, ये इसके प्रथम 4 पद हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित के प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंत लिखिए। अच्छा, यहाँ पे एपी दिया हुआ है, प्रथम पद और सारवंत लिखना है। प्रथम पद क्या, हमेशा पहला पद ही प्रथम पद होता है। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -5 है। अच्छा, डी की वैल्यू निकालने के लिए दूसरे पद से पहले को घटा देते हैं, तो क्या आएगा -2 आएगा। इसमें 1 से -3 जब घटाओगे तो -2 आएगा ना, बड़ी संख्या माइनस में, वैल्यू माइनस में आएगी। यहाँ पे प्रथम पद तो मिल ही गया -5 और -1 और +5, देखो -1 और ये माइनस पहले से 5 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 4, ठीक है। डी की वैल्यू क्या आएगी 4। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखो प्रथम पद 1/3 हो जाएगा। अच्छा, डी की वैल्यू क्या होगी 5/3 -1/3, तो क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। इसमें प्रथम पद 0.6 हो गया और डी की वैल्यू क्या आएगी 1.7 माइनस 0.6, तो 1.1, ठीक है, डी की वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, डी हमें ज्ञात करना है, और 3 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 और पद मतलब आगे के, जैसे 4 पद दिए हैं तो 5वां, 6ठा और 7वां ज्ञात करना है। और पहले पता करते हैं एपी है कि नहीं है। सार्वंतर देख लेते हैं। सार्वंतर इसमें कितने का है +2 का, यहाँ पे +4 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है +8 है, तो ये एपी नहीं है। D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2 इज नॉट इक्वल्स टू D3, ठीक है। ये एपी नहीं है, तो इसे ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसे देखते हैं, 2 है 5/2, इसे देख लो 5/2 -2 क्या आएगा D1 बराबर, तो 1/2 आएगा, ठीक है। D2 बराबर देख लेते हैं 3 -5/2, तो 6 माइनस क्या 6 - 5/2 1/2 है ना, ठीक है। इसका मतलब ये है एपी है। एक और चेक कर लेते हैं, चलो D3 भी निकाल लेते हैं। 7/2 -3, तो 6, 7 - 6 1/2, ठीक है, एपी है। एपी है तो अगले पद क्या होंगे, इसमें 1/2 ऐड करोगे तो 4 आएगा। 7 1 8, 8/2 काटोगे 4 आएगा। अगला पद आएगा 9/2, क्या आएगा देखो 4 + 1/2, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई 8 + 1/2 9/2, ठीक है। कितने पद ज्ञात करने थे आगे के 3 पद, ठीक है, तो हमें पता चल गया। अगला पद है 5, ठीक है। आओ, ये यहाँ पे 2 है, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा देख लो 9/2 + 1/2, 5 कैसे आया, देखो 2 कॉमन, 9 + 1 10, इसे काटोगे 5, ठीक है। ये हुआ 3 पद। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं D1 D2 चेक कर लेते हैं। तो देखो इससे ये माइनस करोगे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, तो 2 आया प्लस -2, ठीक है, -2 आया। इसमें कितने का अंतर है
देख लो -2 का इसमें भी है, -2 का इसमें है, तो अगले पद ज्ञात करने हैं, तो हो जाएगा -9.2 -11.2 और -13.2, ये एपी है। D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो यहाँ पे चेक करते हैं D1 D2 है बराबर है, अगर बराबर होगा तो यह एपी है। इसमें देखो इसमें अंतर कितना का है, +4 का। इसमें कितने का अंतर है देख लेते हैं, -2 +6, तो इसमें भी +4 का अंतर है, ठीक है। इसमें भी +4 का अंतर है, तो अगला क्या हो जाएगा, 3 पद, 6 और फिर 10 और फिर क्या 14, ठीक है। अगले पद 6, 10 और 14, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पता करते हैं यह एपी है कि नहीं है। क्या है, 3 + 2√3 3 + √2 3 + 2√2। अच्छा इसमें देखो सीधा दिख रहा है √2 प्लस है, इसमें √2 प्लस है, इसमें √2 प्लस है। देखो एक √2 पहले से था, एक √2 और ऐड होगा तो 2√2 हो गया, ठीक है। इसमें भी √2 प्लस है, तो आगे की संख्या क्या हो जाएगी, 3 + 4√2 3 + 5√2 3 + 6√2, ठीक है। अगला 3 पद ये आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसमें देखो कितने का अंतर है, आओ घटाते हैं, है 0.01 इसमें, ठीक है। 0.02 का, ठीक है, प्लस में। और इसे देखते हैं, इसमें हो जाएगा 0.002, ठीक है। यहीं पे देख लो D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, अतः यह एपी नहीं है, ठीक है। आगे जाने की जरूरत नहीं है। और इसमें देख लेते हैं, -4 -0 -4 का अंतर है, इसमें भी -4 का अंतर है, इसमें भी -4 का। यहाँ D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, अतः यह एपी है। तो आगे के पद ज्ञात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, -16 -20 -24, ठीक है। ये आगे के पद हो गए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो ये एपी है कि नहीं है, -+0 0 0, ठीक है। इसमें देखो D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 है, तो अगला पद क्या होगा, -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है। एपी है, ठीक है। मैंने बताया था डी की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में इसमें देखो कितने का अंतर है, +2 का। इसमें कितने का अंतर है, +6 का। इसमें और ज्यादा अंतर है, यहीं पर देख लो D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, अतः यह एपी नहीं है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समानांतर श्रेणी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो ए है, 2a है, 3a है, 4a है। देखो हमेशा a प्लस होता जा रहा है, ठीक है, +a, तो यह समानांतर श्रेणी है। देखो D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, ठीक है। तो अगला आएगा 5a 6a 7a, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो क्या है, a², इसे जब कॉमन करोगे इसमें से, मतलब a² माइनस a से a कॉमन करोगे तो आएगा a-1, ठीक है। पहला D1 की वैल्यू, D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a² कॉमन करोगे a-1, ठीक है। यहीं पर देख लो D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, अतः यह AP नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है √2 √8
√18 √32। अच्छा, इसे पहले बना लेते हैं, देख लेते हैं। √2 √8 को क्या लिख सकते हो, 2√2, ठीक है। 18 को क्या लिख सकते हो, ये देखो 9 2 जा 18, ठीक है। 9 को बाहर निकालोगे 3√2, ठीक है। और ये देखो 32 को क्या लिख सकते हो, 16 2 जा, तो ठीक 16 को हम बाहर निकालोगे क्या हो जाएगा, 4√2। अब इसमें देखो क्या है, √2 का प्लस है हर जगह, प्लस √2 प्लस √2, ठीक है। D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, ठीक है। इसका मतलब है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगला क्या होगा, 5√2 6√2 7√2। अच्छा, इसे इस तरीके में अगर लिखना हो तो 5 5 जा 25, 2 जा 50, मतलब √50। और इसे क्या लिख सकते हो, 6 6 जा 36, 36 2 जा क्या होगा 72, ठीक है। 7 7 जा 49, 49 और 2 जा 9 2 जा 18, मतलब 108 क्या होगा, नहीं 98 होगा मेरे ख्याल से, देख लो। 49, हाँ 98 होगा, ठीक है। अगले 3 पर या तो ये लिख सकते हो 5√2 6√2 7√2। अगर इस तरीके में लिखना है तो √50 √72 और √98, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले में देखो √3 है, √6 है। √6 को देखो 2 इंटू 3 लिखोगे तो कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। इसमें क्या, ये तो 3 अपने आप ही बाहर निकाल दो, रूट से 3 हो गया। ये 4 इंटू 3 है तो 2√3। तो इसमें देखो √3 D1 D2 निकालोगे तो D1 निकालोगे √6 माइनस √3, कुछ भी अंतर नहीं है। या तो √3 कॉमन ले लो तो हो जाएगा √2 माइनस 1। और इधर देखो इसमें 3 है, इसमें क्या है 2 इंटू 3 है। इधर से अगर निकालोगे 3 माइनस √6 तो इसमें क्या कर सकते हो, √3 अगर कॉमन लोगे तो भी बचेगा √3 माइनस √2। तो यहीं पर देखो D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, तो यह AP नहीं है, ठीक है। हमें फिर अब आगे कुछ करने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 का 9 होता है, 5 का 25 होता है, यहीं पर पहले देख लेते हैं। और 7 का 49 होता है। और देख लेते हैं यहाँ पे कितने का अंतर है, +8 का। यहाँ पे अंतर देखो वैसे ही ज़्यादा दिख रहा है, 9 और 25 कितने का हो जाएगा, 14 का, नहीं 16 का अंतर है। तो वहीं पे D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, तो यहीं पे कह दो AP नहीं है, खत्म बात। आगे देखते हैं। अगला हमारा है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का 25, 49, 7 का और 73। और देख लेते हैं इसमें कितने का, 24 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है, इसमें भी तो 24 का अंतर है। और इसमें देखो 4, हाँ 24 का, ठीक है। अतः यहाँ D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, अतः यह AP है। तो अगले पद देख लो, 24 ऐड करते जाओ तो 7 हो जाएगा, 4 3 7 और 9, ठीक है 97। अगला फिर 24 ऐड करोगे तो 7 4 11 और 9 2 11 1 12, ठीक है ना। अगले पद 24 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 45 145, ये होगा ना। 24 ऐड करके देख लो, हाँ 4 4 4 1 5 2 2 4, ठीक है। 97 121 145। चलो यहाँ हमारा पूरा हुआ। धन्यवाद लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए।